अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जैसे कि मैं अपनी टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियो के अंदर जो मोबाइल फ्रेम के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाता हूँ, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी। बिलाल भाई, जैसे कि आप वीडियो एडिट करते हैं अपनी यूट्यूब के लिए, हमें भी इसका एक कम्प्लीटली टूर बना के दें। हम भी इस तरह की वीडियोज़ बनाना चाहते हैं अपने टिकटॉक के लिए या यूट्यूब के लिए। हमें खुद से वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन जब एडिटिंग की बारी आती है, लेकिन हमसे एडिटिंग अच्छी से नहीं होती, तो आप इसके ऊपर एक कम्प्लीटली वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपनी मोबाइल से की हुई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप अपने मोबाइल फ्रेम के अंदर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको एडिटिंग सिखाते हैं। इसको बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए इनशूट ऐप। इनशूट ऐप आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाता है, वहाँ से आगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। जैसे कि आप किसी भी तरह की ऐप की एडिटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, तो जैसा कि ये मेरी अब इनशूट ओपन है, तो इस तरह से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा कर अपना कोई क्लिप बना लेना है थोड़ा सा। तो उसके बाद आपने करना क्या है, वीडियोज़ के ऊपर आ जाना है। वीडियोज़ के ऊपर आने के बाद न्यू के ऊपर आ जाना है। न्यू के ऊपर आने के बाद आपने वीडियोज़ में आ जाएँ। आपने बैकग्राउंड के लिए कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि ये ग्रीन वाली कर लेता हूँ। वीडियो मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप टिकटॉक साइज़ के अंदर बना रहे हैं, तो आपने यहाँ से आ जाना है टिकटॉक साइज़ के, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। अगर आप यूट्यूब वाला साइज़ बना रहे हैं, तो आपने यूट्यूब में कर इसको ऐसे बड़ा कर लेना है इससे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आज आपको टिकटॉक का साइज़ के अंदर ही बनाना सिखाऊंगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं साइज़ के ऊपर, इतना मुश्किल नहीं होती, जो एडिटिंग थोड़ी सी होती है मुश्किल। तो ऐसे मैंने साइज़ को थोड़ा फुल कर लेना है इस तरह से। करने के बाद आपने अब करना क्या है, तो बहुत ईज़िली काम है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है पीएपी के ऊपर। जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, आपने सबसे पहले उसको ओपन करना है। जैसे कि ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, तो आपके सामने है, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो जैसे कि मैं 30 सेकंड तक की बना लेता हूँ। स्टेटस आगे से मैं कट कर देता हूँ, आपको चेक करवाने के लिए बना रहा हूँ। इस तरह से जब आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है, जैसे कि जहाँ से नहीं आगे थोड़ी रख लेते हैं, तो इसको मैं कट कर देता हूँ स्टार्ट वाला हिस्सा के देखने को आप ये ना कहे कि आपने वो ओनली स्क्रीन शॉट ही लगा कर आपने एडिट कर दिया है। तो इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको ऐसे ले आता हूँ, इसको इस तरफ को ले आता हूँ। जैसे कि ये ऐप ओपन हो रही है, इसके अंदर आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। इतना रख लेता हूँ, आगे से सेपरेट कर देता हूँ। ये आपके सामने ही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसके ऊपर हम मोबाइल फ्रेमिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब हम अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपको मिल जाता है मास्क का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यहाँ काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपने ये 3 वाला ऑप्शन जहाँ आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको ऐसे बड़ा कर लेना है ऊपर को एरो की मदद से, और साइड वाले एरो से इस तरह से कर लेंगे। अगर वो आपने काफ़ी वीडियो के ऊपर देखा होगा, वो नीचे से वो होती है ब्लरिंग जी होती है, वो भी अगर करना चाहें तो आप ये नीचे को करेंगे इसको। तो ये जैसे कि ऊपर से वो नीचे से थोड़ी सी हो गई है, मध्यम हो गई है। तो आपने इसको अगर ज़्यादा करना चाहें तो आपने इसको ओके ही रहने देना है, पूरी रहने देना है, इसको नीचे नहीं करना है ऐसे। जैसे कि ये इसके अंदर शेड आ जाती है, वो थोड़ा सा गायब हो जाती है। आपने इसको ऊपर कर रख कर इसको ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद आपने आ जाना है नीचे, आपको ये ऑप्शन एक साइड के ऊपर मिल रहा है इसके, ये वाला। तो इसके ऊपर क्लिक कर कर इसको थोड़ा सा ऐसे गुलाई में कर लेना है। गुलाई में करने के बाद इस तरह से कर लेना है इसको गुलाई में। ओके करना है। ओके करने के बाद आपने फिर आ जाना है पीएपी के ऊपर, फ़ोटोज़ के ऊपर आना है। तो यहाँ से आपने अपना मोबाइल का कोई भी फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है, जिसके ऊपर आप इस तरह का फ्रेम आपको मिल जाता है। फ्रेम को इस तरह से बड़ा कर लेना है, इस तरह से वीडियो के आखिर तक कर देना है। आखिर तक करने के बाद वीडियो के ऊपर दोबारा से क्लिक करना है, फिर मास्क के ऊपर दोबारा आ जाना है। तो ये सेकंड के ऊपर ही क्लिक करेंगे। तो इस तरह से इसको ऐसे करेंगे। इसको क्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, ओके करें इस तरह से। क्रॉपिंग करने के बाद इसको ऐसे आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर। तो जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा बाहर को है, तो फ्रेम का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं।
फ्रेम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर आपको ज़्यादा लगे कि ओवर लग रहा है आपको, फिर आप मास्क के ऊपर आ जाएं, तो इसको थोड़ा सा फिर और कर दें इस तरफ से नीचे से। करने के बाद ये इस तरह से आपका ये फ्रेम लग जाएगा आपका मोबाइल के जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर इस तरह से। अगर आप इसको जूम भी करना चाहते हैं तो आप जूम भी कर सकते हैं, और बॉर्डर को और बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं इस तरह से। तो नीचे वाली वीडियो को अगर आप करना चाहें बड़ा छोटा वो भी कर सकते हैं ऐसे। तो आपने साइडों से लाजमी देखना है कि ये बाहर को ज़्यादा ना आपको नज़र आए। तो इस तरह से आपका ये फ्रेम लग जाता है आपकी वीडियो के ऊपर। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रेम अपना चेंज करना चाहते हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने फिर आ जाना है फ्रेम के ऊपर आ जाना है। इस तरह के फ्रेम आपको PNG मिल जाते हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जैसे कि ये मैं मोबाइल वाला फ्रेम लगा देता हूँ, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि ये चेक करना, इस तरह से आप अपनी ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के ऊपर मोबाइल फ्रेम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ईजीली काम है। जितनी फिर आपकी वीडियो होगी आपने उतना फ्रेम को रख लेना है। फ्रेम ज़्यादा करें या कम करें तो इस तरह से आपका वो पक्का लग जाएगा। तो आई होप आपकी हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर ना आई तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।